देखने के लिए। दोस्तों, मुझे 20 साल हो गए टेनिस खेलते हुए। मैं स्टेट चैंपियन रह चुका हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं द स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस के नियम, टेनिस रूल्स इन हिंदी। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेनिस को देख सकते हैं, खेल सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। बात करते हैं टेनिस के फॉर्मेट्स की। टेनिस सिंगल्स खेला जाता है, टेनिस डबल्स खेला जाता है और टेनिस टीम इवेंट खेला जाता है, जहां पे खिलाड़ी या तो सिंगल्स खेलते हैं या फिर डबल्स खेलते हैं और जो ज्यादा मैच जीतता है वो टीम जीत जाती है। टेनिस मिक्स डबल भी खेला जाता है, जहां पे नर और मादा के खिलाफ खेलते हैं। अब बात करते हैं टेनिस कोर्ट की। टेनिस कोर्ट नेट से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक एरिया आपका होगा और एक एरिया आपके ओपोनेंट का। कोर्ट के एंड में बेस लाइन होती है, आपको बॉल नेट और बेस लाइन के बीच में हिट करनी होती है और सर्विस लाइन और नेट के बीच में आपको सर्विस करनी होती है। इसके अलावा डबल्स की लाइन होती है, क्योंकि ये पूरा एरिया डबल्स में यूज किया जाता है। सिंगल्स लाइन है, अगर आप सिंगल्स खेल रहे हैं तो सिर्फ सिंगल्स एरिया यूज किया जाएगा। आज हम बात करेंगे सिंगल्स के बारे में, क्योंकि सिंगल्स के रूल्स ही डबल्स में भी अप्लाई होते हैं। तो बात करते हैं सिंगल्स की। तो सिंगल्स कोर्ट के अलावा जो भी एरिया है उसको हम इग्नोर करेंगे। कोर्ट में आप सेंटर मार्क देख रहे हैं, इस सेंटर मार्क का क्या महत्व है? तो इमेजिन करिए आप नेट को फेस कर रहे हैं, आपका चेहरा नेट की तरफ है। यहां पे थोड़ा सोचना मुश्किल हो रहा है तो कोर्ट को रोटेट करते हैं। अब देखेंगे, अगर आप नेट को फेस कर रहे हैं तो एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। जब भी आप गेम की शुरुआत करेंगे, आप राइट हैंड साइड में खड़े होकर सर्विस स्टार्ट करेंगे। आप कोर्ट के राइट साइड में खड़े हैं और आपके ओपोनेंट दूसरे साइड कोर्ट में है। टेनिस में हर पॉइंट सर्विस से शुरू होता है। सर्विस में आप बॉल को टॉस करते हैं और हिट करते हैं। सर्व करते टाइम आपको बेस लाइन के पीछे खड़ा होना है और सेंटर मार्क के राइट हैंड साइड में। तो इस ब्लू एरिया में कहीं भी खड़े होकर आप सर्विस कर सकते हैं। सर्व का जो पहला बाउंस है वो इस ग्रीन एरिया में होना चाहिए। जीवन आपको एक मौका देता है, लेकिन टेनिस आपको दो सर्विस देता है हर पॉइंट पे। टेनिस में जब आपने पहला सर्व किया, अगर बाउंस ग्रीन एरिया में नहीं है तो वो गलत सर्व है, उसको फॉल्ट कहा जाता है। अगर आपने सेकंड सर्व की और ग्रीन एरिया में, तो बहुत अच्छी सर्व है। अच्छी सर्व के बाद ओपोनेंट की बारी है बॉल को रिटर्न करने की, और रिटर्न इस तरीके से करना है कि बॉल का बाउंस ग्रीन एरिया में हो। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बॉल को फिर से इस तरीके से शॉट मारे कि बॉल ओपोनेंट की ग्रीन एरिया में बाउंस खाए। तो पॉइंट कैसे जीतते हैं? 4 तरीके पॉइंट जीतने के। पहला तरीका, अगर आपने बॉल इस तरीके से मारी, ओपोनेंट पहुंच नहीं पाया तो कहलाता है विनर। दूसरा शॉट, ओपोनेंट जब तक पहुंचा 2 बाउंस ऑलरेडी हो चुके थे, कहलाता है डबल बाउंस। तीसरा, अगर आपके ओपोनेंट ने बॉल को नेट में मार दिया तो आप पॉइंट जीत जाएंगे। और चौथा, जो सबसे कॉमन तरीका है, प्लेयर ने अगर बॉल कोर्ट के बाहर मारी है तो भी आप पॉइंट जीत जाएंगे। तो इन तरीके से आप पॉइंट को जीत सकते हैं। अब बात करते हैं टेनिस में स्कोरिंग की। टेनिस में स्कोरिंग की शुरुआत होती है 0-0 से, और टेनिस में 0 को कहते हैं लव। 0-0 जो कि लव ऑल कहलाता है। पहला पॉइंट 15 पॉइंट के बराबर है, दूसरा पॉइंट जीता तो आपका स्कोर 30, तीसरा पॉइंट जीता तो स्कोर 40 और चौथा पॉइंट जीतते आप एक गेम जीत जाते हैं। तो आपको 4 पॉइंट्स जीतने एक गेम जीतने के लिए, 6 गेम जीतने एक सेट जीतने के लिए, और 2 या 3 सेट जीतने एक मैच जीतने के लिए। तो एक मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो शुरू हो जाइए आप मेहनत करने के लिए। चलो मैं थोड़ा इजी बनाता हूं, एक मैच को वॉक थ्रू करते हैं कि मैच खेला कैसे जाता है। तो इमेजिन कीजिए आप यहां पे है, शुरुआत आप राइट साइड से करेंगे। जब भी आप टीवी पे देखेंगे तो किसी एक प्लेयर के आगे एक निशान होगा, वो निशान बनाता है कौन सर्विस कर रहा है। क्योंकि यहां पे आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके नाम के आगे एक निशान बना हुआ है। खेल के शुरुआत में स्कोर है 0-0, कहलाता है लव ऑल, और आपका ओपोनेंट दूसरी साइड खड़ा है। क्या आपका ओपोनेंट कहीं भी खड़ा हो सकता है? जी हाँ, वो इस पूरे एरिया में कहीं भी खड़ा हो सकता है। बट सोचिए, आपके सर्विस का जो पहला बाउंस है वो इस ग्रीन एरिया में होगा, तो जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है बॉल को, ओपोनेंट उसके सेंटर में खड़ा है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे खड़ा है आपका ओपोनेंट। आप P1 पे खड़े हो सकते बट कोई अर्थ नहीं है, जब बॉल ही नहीं आ रही उधर तो क्यों खड़े? P1 इज नॉट गुड पोजीशन। P2 पे आप खड़े हो सकते, बट हो सकता है आपको बॉल डायरेक्टली मारनी पड़े और आप सर्विस को डायरेक्टली नहीं मार सकते, तो इसलिए P2 भी अच्छी पोजीशन नहीं है। इनके अलावा P3, P4, P3 बहुत क्लोज है तो सब बहुत तेज आएगी, और P4 बहुत दूर है तो हो सकता है 2 बाउंस हो जाए, इसलिए P3 और P4 भी अच्छी नहीं है। P5 बेस्ट। शुरू करते हैं गेम को। आपने पहली सर्व की, फॉल्ट है। दूसरी सर्व आपने करी है, अच्छी सर्व है। सामने वाले ने विनर शॉट मार दिया, आप पॉइंट हार गए, तो आपका स्कोर 0, ओपोनेंट का स्कोर 15। अब आप कर रहे हैं सेकंड सर्व। पहला पॉइंट खत्म होने के बाद दूसरी सर्व जब आप करेंगे तो आपको सेंटर मार्क के लेफ्ट साइड में खड़े होकर सर्व करनी है। जब आप राइट हैंड साइड में थे तो आपने लेफ्ट वाले बॉक्स में सर्व की थी, अब आप लेफ्ट साइड में आ गए, सेंटर मार्क के लेफ्ट साइड में है, तो अब आप जब सर्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड वाले बॉक्स के अंदर करनी है, ग्रीन एरिया के अंदर। तो यहाँ पे आप बॉल को टॉस करेंगे और आपने सर्व की, बहुत अच्छी सर्व है, ओपोनेंट टच भी नहीं कर पाया। अगर ओपोनेंट सर्व को टच नहीं करता है तो उसको एस बोलते हैं। आप पॉइंट जीत गए, स्कोर हो गया 15-15। 15-15 के बाद अब जब आप अगले पॉइंट पे सर्व करेंगे तो आपको फिर से राइट हैंड साइड में जाना है। आपने एक सर्व करी, नेट के टॉप पे लग गई। अगर बॉल नेट के टॉप पे लगकर अंदर गिरती है तो सर्व रीसर्व होती है। यहां पे देखा नेट के अंदर है तो आप उसको रीसर्व करेंगे। अगर फर्स्ट सर्व लेट हुई है तो फिर से करेंगे, सेकंड हुई है तो फिर से करेंगे। अगर बॉल नेट पे लग के सर्विस बॉक्स के बाहर गिरती है तो वो फॉल्ट सर्व होती है, क्योंकि यहां पे आपने सर्व करी और ओपोनेंट ने शॉट मारा, ये कोर्ट के बाहर है, आउटसाइड, आपको मिला पॉइंट, स्कोर 30-15। आप दूसरी साइड आए, सर्व किया, ओपोनेंट ने बॉल मारी नेट के अंदर, आप जीत गए पॉइंट,
स्कोर हो गया 40-15। आपने सर्व की फॉल्ट, सेकंड सर्व आपने करी है, सही सर्व है, ओपोनेंट ने शॉट मारा और आउटसाइड, और आप 40-15 के बाद पॉइंट जीतते ही गेम जीत चुके हैं। बधाई हो आपको, आप अपने टेनिस का पहला गेम जीत चुके हैं। टीम स्कोर हो जाएगा 0-0, लेकिन आपका सेट स्कोर हो जाएगा 1-0। अब इसी तरह से आपको 5 गेम और जीतने हैं, तो आपका सेट स्कोर हो जाएगा 6-6 होते ही आप एक सेट जीत जाएंगे, 2 सेट जीतते ही आप मैच जीत जाएंगे। तो ध्यान रखिए, 4 पॉइंट जीते ये गेम जीतेंगे, 6 गेम जीते ये एक सेट जीतेंगे। अब बात करते हैं हम डबल्स की। डबल्स जो है सिंगल्स से कितना अलग है, तो आप यहां पे देख रहे हैं, आप है, आपका टीम में टी है और 2 ओपोनेंट से O1 O2, 4 लोग हैं, 2 वर्सेस 2 है डबल से। यहाँ पे जब आप सर्व करेंगे सेंटर मार्क के राइट हैंड साइड में खड़े होकर सर्व करेंगे, सिंगल्स की तरह बेस लाइन के पीछे खड़ा होना है और ग्रीन एरिया में आपका पहला बाउंस होना चाहिए अच्छी सर्व के लिए, क्योंकि डबल से तो थोड़ा और एरिया मिलता है आपको, जो साइड की 2 लाइन से वो राइट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सर्व है, बहुत अच्छी सर्व, आप पॉइंट जीत गए हैं। पहला पॉइंट जीतने के बाद अब आपको सेंटर मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर सर्व करनी है। आपने नोट किया होगा कि O1 ने सर्व रिसीव किया जब सर्व इस बॉक्स में हुई है, तो अब O2 रिसीव करेगा जब बॉल उस सर्व में बॉक्स होगी, तो O2 पीछे जाएगा सर्व रिसीव करने के लिए और O1 आगे आएगा। यही मेन डिफरेंस है। सिंगल्स में एक ही प्लेयर सारी सर्व उठाता है, डबल्स में बॉक्सेस फिक्स है, एक प्लेयर राइट हैंड साइड सर्व उठाएगा तो दूसरा प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड सर्व उठाएगा। यहाँ पे अब आपको बॉल इस ग्रीन एरिया में करनी है और बाकी का गेम बिल्कुल सिंगल्स की तरह ही है, साइड चेंज करो, यहां सर्व करो, दैट्स इट। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आप किस टाइप के स्पोर्ट्स वीडियो देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं एक मिशन पे हूं खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इस मिशन पे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।